जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था आप लोगों को कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसका वीडियो मैं बनाकर आप लोगों को दूंगा कि कितना आपका जो मॉडल सेट से एग्ज़ाम में दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, ताकि आगे की जो तैयारी आप करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा सर फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, इसके बारे में बताएं, फिजिक्स का कैसा एग्जाम गया है और फिजिक्स का क्वेश्चन कहां से आया, ताकि केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये आपका एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है टर्म 2 का सब्जेक्टिव टाइप, तो आप लोग पता है कि टर्म 2 सब्जेक्टिव आया है और ये फिजिक्स का है। ठीक, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी मैंने देखा था, तो ऑब्जेक्टिव का भी बताऊं आपको कि पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आपका मॉडल पेपर से मैं खुद से मिलाया था, तो 10-12 क्वेश्चन मुझे मिला था। ठीक है, आपका जो सेम क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से दिया गया है। ठीक है, तो उसमें जो 50% कहा गया है, तो 50% तो आपका मॉडल पेपर से दिया है। खैर, टर्म 1 का आपने देखा होगा, आप लोग एग्जाम दिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि कैसा गया एग्जाम आपका फिजिक्स का। कुछ लोग तो कह रहे थे कि फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छा गया है सर। तो चलिए देखते हैं इसका, ये जो क्वेश्चन आपका टर्म 2 का है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये कैसा रहा आप लोगों का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आप लोग तो वाकिफ होंगे कि लघु अति लघु में क्या है कि आंसर यानी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 का उत्तर देना है। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका विद्युतीय चुंबक तरंग के किन गुणों का उल्लेख करना था, जो कि आपका सेट 4 में है और सेट 4 से उठाकर सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक, 5 में से 1 क्वेश्चन मिल गया आपका, बच्चा सिर्फ 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये मुझे मिला नहीं, ये आपका मैग्नीफाइड ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन, डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस दिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है कि ये आपका सेम टू सेम, जैसे कि आपका शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट है वो उठा करके दिया, वो नहीं दिया गया है। अब क्या है कि आप अगर 5 मॉडल पर पढ़ते हैं, उसमें से लॉन्ग भी पढ़ते हैं, शॉर्ट भी पढ़ते हैं, तो उसी लॉन्ग में से कुछ पॉइंट को उठा करके यहाँ पे दिया गया है। आप अगर पूरा थ्रू आउट पढ़ते तो ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, आपका ये आपका प्रकाश के स्रोत, सुसंगत स्रोत, ये आपका सेट 5 में दिया गया है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन आपका यहाँ मिल चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको 5 नंबर का जो देखा हुआ है कि यदि प्रोटो इलेक्ट्रॉन 3 EB लिखा हुआ है ना, 3 EB, तो ये आपका सेट 2 में भी है। यहाँ पर सेट 2 में 3 EB की जगह 5 EB दिया हुआ है, मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम कुछ प्रोसेस है, फॉर्मूला भी सेम है, और बाकी सेट 4 में आपका सेम टू सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी आपका आराम से आप कर सकते हैं, मतलब कि 5 का 5 क्वेश्चन आपका सेट से दिया गया है। अब ये देखिए, नंद गेट का संकेत का सारणी दें, तो ये आपका सेट 3 में है। आप सेट 3 में ढूंढिए नंद गेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आप वहां से आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि साइंस वाले, देखिए एग्जाम आपका आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का होता जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ जो होता है ना, वो साइंस वाले के लिए होता ही है। ठीक है, अब मैं बताया भी था कि साइंस वाले थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि आपका एग्जाम जो है थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री में भी इजी ले लें, लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है मॉडल सेट से दिया गया है, तो मतलब कि जो आपका ग्रुप ए जो था, वो आपका मॉडल पेपर से आप अगर पढ़े होंगे तो मॉडल पेपर से आप 5 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए आते हैं बी में, देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको भी कितना लिखना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसमें इनमें भी 5 लिखना, आपको 5 लिखना है। देखते हैं मॉडल से कितना आया है, क्या 5 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मुझे मिला नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो था वो मुझे मिला नहीं। चलिए ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है, ये आपका 9 में क्या है कि मतलब कि सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें और पराबैंगनी विकिरण दो उपयोगिता को लिखें। ठीक है, इसके उपयोगिता को लिखने के लिए बोला गया है आपको, जिसमें से 1+1+1 करके मार्क्स दिया गया है 3 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मुझे मिला नहीं है आपका। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, स्थिर व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तों को लिखें। ये क्वेश्चन मुझे मतलब सेम टू सेम नहीं मिला, लेकिन प्रकाश के बारे में क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अगर आप मॉडल पेपर करते तो लिख सकते हैं इसको।
उसके बाद आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का लिखा है वो वाटर बायो, ये आपका सेट 5 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका वो सेट 5 में दिया गया है आपका। ठीक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपका यहां से मिल गया, 5 में से आपको 2 लिखना है आपको, है ना। 13 का तो मिल गया। चलिए अब 14 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीएन और फिर आपका जंक्शन डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनीत तथा उत्क्रमण अभिनीत, मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायोस एंड रिवर्स बायोस। तो ये क्वेश्चन 14 भी आपका मुझे मिला नहीं है। अगर आप लोग देखें क्या ये मॉडल पेपर से है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मतलब कि जो शॉर्ट वाले हैं वो शॉर्ट वाला उतना नहीं मिला है। अब देखते हैं लॉन्ग में क्या है कि लॉन्ग वाले से क्या है। तो लॉन्ग का जो पहला 15 क्वेश्चन आपका सेट 5 से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 आपका जो क्वेश्चन है ड्रॉ ए डायग्राम कंपाउंड माइक्रोब सेट 4 में दिया गया, मतलब 2 क्वेश्चन मिल गया, 3 लिखना है इसमें, 2 ऑलरेडी मिल गया सेट से आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपका है प्रूव स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपका सेट 4 में दिया गया है, पूरा सेम टू सेम आपका ये भी मिल चुका है, मतलब कि 3 लिखना है, 3 क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट वाला पूरा का पूरा, लॉन्ग वाला पूरा का पूरा, और जो मिडिल में मतलब ग्रुप ए ग्रुप सी, ए और सी पूरा मॉडल पेपर से दिया गया है। और जो ग्रुप बी बचा, तो ग्रुप बी जो है वो थोड़ा मॉडल पेपर से थोड़ा सा मतलब चीटिंग आप लोगों के साथ किया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप देख रहे होंगे कहां से क्वेश्चन आ रहा है, इसी के हिसाब से इसी के बेस पर आपको केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का तैयारी कर लेना है आपका। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 19 क्या है। देखिए 19 में भी क्वेश्चन नंबर सेट 5 से दिया गया है, मतलब कि आपका ज्यादा से ज्यादा सेट से दिया गया है क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स का जो आपका एग्जाम हुआ था ना फिजिक्स का, वो फिजिक्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता दिया हूं कि कौन से सेट से कहां से क्वेश्चन दिया जा रहा है। मतलब कि इसमें भी अगर आप चाहें, अगर मॉडल पेपर पढ़ के जाएंगे तो आपका 5 × 3 15 मार्क्स जो ग्रुप सी का है, और 2 × 5 जो कि ए का है 10 मार्क्स, और अगर शॉर्ट में से नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन तो है इसमें से, तो मतलब 3 × 3 क्वेश्चन करते हैं तो 9 है ना, आप यहाँ का काउंट कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से दिया गया है और आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पूरा मॉडल सेट पढ़े होंगे तो ये जो क्वेश्चन अब मैं 3 किया हूँ यहाँ 5 भी कर सकते हैं, अगर पूरा मॉडल पढ़ेंगे तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपका कहां से दिया जा रहा है, आप देख करके समझ जाएंगे और आप आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे की तैयारी करेंगे, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम हो रहा है मैं सब बता रहा हूं आपको, सब दिखा रहा हूं कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, कितना नहीं दिया जा रहा है, 10 वाले का भी और 12 वाले का भी। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जेन्युइन, ओरिजिनल और इस तरह का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो चैनल को जल्द से जल्द क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जो होगा ना आपके वहाँ पे बेल आइकन, तो उसको जरूर से प्रेस करेंगे इसको, ताकि प्रेस करने के बाद घंटी बजता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे की तैयारी में जुट जाएं, तैयारी में लग जाएं। जो आगे के एग्जाम है आप वो तैयारी कर लें आप। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि आप करें, एक्स्ट्रा जरूर करें, लेकिन सबसे पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट करें। ओके, सबसे पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट करें और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो कुछ पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, समय में आप पूरा पढ़ लें आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, और सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।